हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। शिक्षक भर्ती यानी एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा लाभ, कौन से अभ्यर्थियों को नहीं मिलने वाला है लाभ और नियमों में क्या बदलाव हो चुका है, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं। तो शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए यानी कि प्रवार के न्यूनतम अंगों का प्रतिशत निम्न अनुसार रहेगा। पहले कुछ और रहता था, अब कुछ और हो चुका है। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपको यानी कि 40% अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। व अन्य जो यानी कि सामान्य वर्ग के लिए आपको 50% अंक लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर आश्चर्य नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारिता अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। जो भी जानकारी आपने आवेदन में भरी है वह जिम्मेदारी आपकी होने वाली है। और यानी कि पहले या आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई 2018 और 2023 में, उसमें पासिंग मार्क्स आपको पता था कि यानी कि 50 मार्क्स 50% आपके जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए थे, लेकिन अब जो है 40% मार्क्स कर दिए गए हैं। यानी कि 100 नंबर में से यदि आपके 40 नंबर आते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए तो आपका पास माने जाओगे। वहाँ अन्य जो सामान्य वर्ग में आते हैं वो यदि आपके 50 नंबर आते हैं 100 में से तो आप पास माने जाओगे। इस तरह के संबंधित विषय यानी इसमें आप पात्रता परीक्षा 2023 और 2018 में आप पात्रता परीक्षा पास हो तभी इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। यानी कि शिक्षण चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, दिव्यांगज हो अभ्यर्थी के लिए संबंधित विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम 50% अंक का लाभ मान्य किया जाएगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में न्यूनतम अंककारी यानी कि आपकी 60%, सामान्य के लिए 60%, ये पहले बता दिया है, और आपके जो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग आदि के लिए 50% पात्रता परीक्षा के आधार पर ही चयन परीक्षा में पात्रता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2018-2023 में न्यूनतम अंककारी अंक 60% के आधार पर, यदि आप दूसरे राज्य के हो तो आपको किसी भी कैटेगरी में आते हो लेकिन आपको 60% अंक के आधार पर ही आपको चयन परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी कि पात्रता परीक्षा मान्य होगी तभी आपको शामिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, आरक्षित प्रवर्ग यानी कि आरक्षित अनारक्षित वर्ग होते सामान्य वर्ग की अर्जित की है तो उनकी अभ्यर्थी चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग के चयन पात्र नहीं होंगे। यानी आपने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त किए हैं, दूसरे राज्य के हो और आप यानी कि सामान्य वर्ग से आते हो तो आपको चयन परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी प्रवर्ग चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अनारक्षित प्रवर्ग के चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% इससे अधिक अंक और 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हों। चयन परीक्षा में भी 50% से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे तभी आपको पास माना जाएगा। शिक्षक चयन परीक्षा में अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 50 अंक और 40 अंक प्राप्त कर लिए तो आपको नियुक्ति ही मिल जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही आपकी नियुक्ति की कार्यवाही
की जाएगी। संबंधित विषय में पात्रता परीक्षा 2018-2023 में भाग लेने हेतु शर्त निर्धारित की गई है। यदि आपने 2018-2023 यानी निर्धारित अंकों के साथ प्राप्त किया है तो ही आप चयन परीक्षा में प्राप्त हो सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव हुआ है और ये भी साफ साफ उन्होंने बोल दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने केवल 40% नंबर और 50% चयन परीक्षा में लिया है तो आपकी नियुक्ति ही की जाएगी, क्योंकि मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है। ये केवल पासिंग मार्क्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मैं इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।